हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। उम्मीद है कि सब बहुत अच्छे से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 के थर्ड पार्ट के बारे में। अगर आपने इसे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में। एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? चूज द करेक्ट आंसर टू द क्वेश्चन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ये तो हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में दिया हुआ है, अ रिटेलर परचेज एन आइटम फॉर 1500 रुपीज फ्रॉम अ होलसेलर। यानी कि एक रिटेलर है जो होलसेलर से किसी एक आइटम को 1500 रुपए में 1500 रुपीज में परचेज करता है एंड सेल इट टू अ कस्टमर एट 10% प्रॉफिट। और किसी दूसरे कस्टमर को वो उसको 10% प्रॉफिट पे बेच देता है, ठीक है, सेल कर देता है। द सेल्स आर इंटरेस्टेड, है ना, इंटरेस्टेड सेल है ये, हालांकि इससे कोई मतलब है नहीं, बट ठीक है। द रेट ऑफ जीएसटी इज 10%। जो रेट ऑफ जीएसटी हमें दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। द अमाउंट ऑफ जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, तो हमें जीएसटी का अमाउंट बताना है कि कितना होगा। तो जीएसटी तो जिस पे कस्टमर खरीदेगा उस पे लगता है। जैसे अगर आप कोई शॉपिंग के लिए जाते हो तो लेट अस सपोज अगर आपने कोई जींस खरीदा तो जितना रखा हुआ है जींस पे एमआरपी, उस बेसिस पे ना आपको जीएसटी पेड करना पड़ता है उसका। उसी टाइप से शॉपकीपर कितने में बेच रहा है ये हमें तो पता होना चाहिए ना। तो सबसे पहले क्योंकि 1500 रुपए में उसने होलसेलर से खरीदा और उसके बाद क्या किया, 10% उसने प्रॉफिट अर्न किया, तो हमें ये तो पता होना चाहिए ना कि उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया और ये पता होना चाहिए कि कितना में उसने सेल किया। तो आ जाओ, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट ऑफ द रिटेलर, है ना, रिटेलर का प्रॉफिट कितना है इसमें, तो जाकर आगे हमें सारा का सारा काम पता चलेगा। तो क्योंकि वो 1500 रुपए पे कितना कमाता है, 10% निकाल प्रॉफिट अर्न करता है, तो हम लोग निकाल देंगे 1500 का कितना, 10%। कितना निकाल देंगे, 10%। जीरो से जीरो कैंसिल, इस जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो हमारे पास आ गया कितना, 150 रुपीज। कितना आ गया, 150 रुपीज। यानी कि इससे हमें पता चल गया कि एक्चुअल में जो रिटेलर है ना वो 150 रुपए, 150 रुपीज जो है वो क्या रहा है, प्रॉफिट वो अपने पास रख रहा है। तो बेच कितने में रहा है, तो हम लोग यहां से निकाल दे सेलिंग प्राइस, है ना, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस किसके इक्वल होगा, सबसे पहले उसने 1500 में अर्न परचेज किया था होलसेलर से, उसके बाद 10% यानी कि लगभग 150 रुपए उसने क्या किया, उस पे प्रॉफिट लिया। तो टोटल उसने बेचा कितना में, 1650, 150 रुपए, 1650 रुपीज में उसने क्या किया, वो सेल किया। अब हमें पूछा है कि फिर जो एक कस्टमर होता है ना, इसके ऊपर 10% वो जीएसटी पेड करता है, तो किस रुपीज के ऊपर, इस रुपीज के ऊपर 10% जीएसटी पेड करेगा। तो सिंपल फॉर्म में हम लोग लिख देते हैं कि जीएसटी, है ना, जीएसटी पेड बाय द कस्टमर, जीएसटी पेड बाय कस्टमर, पेड बाय कस्टमर। कस्टमर के थ्रू कितना जीएसटी पेड करेगा, तो ये करेगा ना 1650 का 10%, यानी 10/100। ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, तो आ गया 165। और यही हमसे पूछा था कि जीएसटी जो है वो कितना पेड करेगा कस्टमर, दैट इज 165 रुपीज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में एकदम पक्के तरीके से आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया। सबसे पहले हमने रिटेलर का प्रॉफिट देखा कि कितना प्रॉफिट कमाए, इससे हमें पता चल गया कि सेलिंग प्राइस आ रहा है 1650, और उसके बाद उसी पे जो कस्टमर होगा वो जीएसटी पेड करेगा, यानी कि 165 रुपीज वो जीएसटी टोटल पेड करता है। ठीक है, तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में इसके फोर्थ क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार डिस्क्रिप्शन आप जरूर चेक कर लोगे।